हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो को पूरा कर दिए हैं। बहुत टाइम लगा है बनाने में। चलिए क्वेश्चन को ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों से कुछ बात करनी है कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कि ए नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है हमको कि फेराडे के नियम से, और बी नंबर में बोलता है कि कूलम नियम से, सी नंबर बोलता है कि लाप्लास के नियम से, और डी नंबर में कहता है कि गॉस नियम से। चलिए ऑप्शन नंबर बताइए। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। 5 सेकंड में आपको सही जवाब चूज करना है कि कौन सा सही होगा। चलिए अभी तक अगर मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनाने में, बहुत मेहनत लगता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कॉलम नियम से। चलिए ठीक है, देखिए कितना मेहनत लगता है बनाने में। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कूलम बल है। ए नंबर बोलता है कि केंद्रीय बल, बी नंबर बोलता है कि विद्युत बल, सी नंबर बोलता है ए तथा बी दोनों, और डी नंबर बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताएंगे ही। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि आवेश के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। क्या बोल रहा है? दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच में कितना बल लगेगा, ये हमको बोल रहा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर में बोलता है, एक में ए में बोल रहा है 1/2 गुना, और बी में बोलता है कि 2 गुना, सी में बोलता है 1/4 गुना, और डी में बोलता है 4 गुना। चलिए कौन सही होगा? चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 1/4 गुना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ए नंबर बोलता है कि न्यूटन प्रति मीटर, बी नंबर बोलता है कि फेराडे प्रति मीटर, और सी में बोलता है कि कूलम प्रति वोल्ट, और डी नंबर बोलता है कि नॉन ऑफ दीज। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, न्यूटन प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो इसमें Q का मान हमको पूछ रहा है, तो Q का मान है, तो Q का मान इसमें आपको क्या होगा। चलिए ऑप्शन देते हैं कि ए नंबर बोलता है कि θ/2, और बी नंबर बोलता है कि -θ/2, और सी नंबर में बोलता है कि +θ/4, और डी नंबर में बोलता है कि -θ/4। चलिए बताइए कौन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, -θ/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता ई आर बराबर होता है। ए नंबर बोलता है कि इप्सिलॉन नॉट गुना ई, और बी नंबर बोलता है कि इप्सिलॉन नॉट बाई ई, और सी नंबर का ऑप्शन बोलता है कि ई बाई इप्सिलॉन नॉट। उसके बाद डी नंबर का ऑप्शन नंबर बोलता है कि इप्सिलॉन नॉट गुना ई आर। चलिए बताइए।
अगर कहीं मिसफील्डिंग हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। ए नंबर बोलता है कि 0, बी नंबर बोलता है कि 1, और सी में बोलता है कि 1 से अधिक, और डी नंबर बोलता है कि अनंत। कौन इसका सही होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनंत होगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव की एक बिंदु को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति है। उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति कह रहा है, क्या होता है? ए नंबर बोलता है कि बढ़ती है, बी नंबर बोलता है कि घटती है, और सी नंबर बोलता है कि अपवर्तित रहती है, डी नंबर में कहता है कि इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? जब एक द्रव की एक बिंदु को आवेशित करते हैं तो उसको सिकुड़ने की प्रवृत्ति पूछ रहा है कि अगर सिकुड़ेगा तो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, घटती है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन बोलता है यदि किसी दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आधी कर दी जाए, ये नहीं बोल रहा है। उसमें बोल रहा था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में कितना नंबर में था वो? 3 नंबर में था कि 4 नंबर में था? बोल रहा था कि 2 गुनी कर दी जाए। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले। बोलता है 1/2 गुना, 2 गुना, 1/4 गुना, और डी में बोल रहा है कि 4 गुना। चलिए, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को बताए थे। मतलब इसमें बोल रहा था, उसमें बोल रहा था कि आधी, उसमें बोल रहा था कि 2 गुनी, और इसमें बोल रहा है कि आधी। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, उसमें था कि आंसर नंबर सी सही होता था, लेकिन इसमें डी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 10 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। चलिए आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग भूल रहे होंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए बहुत जल्द इसमें कौन सा सही होगा। चलिए, अगर आप लोग, आप ऑप्शन सब दिया हुआ है आपके सामने में, चलिए बता ही देते हैं। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा पीछे। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगर अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि बहुत टाइम लगता है।